किसान नेताओं की एक ही मांग है, अगर पूरी नहीं होती है तो इसी तरीके से दिल्ली में धरने पर बैठे रहेंगे किसान नेता। वहीं पर राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने बताया है कि मैंने अपनी दिल्ली में सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर आंदोलन को आगे बढ़ाया है और कई बार मैं लगभग किसान आंदोलन में 40 बार जेल जा चुका हूं और मैं सरकार से डरने वाला नहीं हूं। 15 तारीख को भी अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो दिल्ली में चक्का जाम, पूरी दिल्ली बंद कर दी जाएगी। 26 जनवरी को ऐसा आंदोलन होगा कि भारत सरकार को बिल वापस लेना होगा। अगर इस सरकार ने तानाशाही दिखाई तो इसका भी वही हाल होगा जो चौधरी चरण सिंह आंदोलन में हुआ था। दिल्ली ब्यूरो से विकास कुमार। पिछहत्तर वर्षीय महिला ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया कि गांव में ही एक अधेड़ नशेड़ी आए दिन वृद्ध महिला को नशे में पहुंचकर अश्लील हरकतें करता था। कई बार ऐसी हरकतें की लेकिन महिला ने नजरअंदाज कर दिया। महिला एसपी हरदोई कपिल देव के पास पहुंची और उसने अपनी आप बीती कहानी बताई। एसपी कपिल देव ने तत्काल मल्लावा इंस्पेक्टर से आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने के लिए कहा। मामले की एफआईआर दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। विवेचना में साक्ष्य सामने आएंगे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट, रजनी चौहान की रिपोर्ट। नौजवानों को नशे से मुक्त कराने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लेबर पार्टी के राणा सरकार ने अपील की है कि नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे और युवाओं से नशा मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार राणा का कहना है कि भारत में अधिकांश लोग नशे से पीड़ित हैं। राणा सरकार का कहना है कि भविष्य में कभी भी हमारी सरकार बनी तो दारू पर प्रतिबंध लगेगा। उत्तर प्रदेश में युवाओं को नशे से दूर रखा जाएगा। विभिन्न योजनाएं सरकार चलाती है लेकिन नशा से संबंधित कोई योजना नहीं चलती है। हमारी पार्टी ने ठोस कदम उठाया है कि जनपद में अभियान चलाएंगे, नशा मुक्ति अभियान। कभी भविष्य में राणा सरकार बनी तो नशा मुक्त होगा भारत। नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों, मैं स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा सरकार बोल रहा हूं। पार्टी का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों के प्रेरित होकर किया गया है, क्योंकि 1944 में मेरे बाबा ने नेताजी सुभाष चंद्र के विचारों से प्रेरित होकर ब्रिटिश आर्मी को छोड़ दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शामिल हुए और दिल्ली राज्य से फ्रीडम फाइटर बने। उसी प्रकार मेरे पिता ने 71 की जंग में शामिल रहे और देश के रक्षा के क्षेत्र में सहयोग किया। हमारा इतिहास देश के निर्माण और देश के रक्षा के सहयोग में रहा है। हम हर उत्पीड़न की आवाज़ उठाने में सक्षम हैं। हम देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। हमारा मानना है शराब और नशा जो कि आज सरकारों के समर्थन में बिक रही है, यह हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डाल रही है। इसलिए इसका समूल नाश करना बहुत आवश्यक हो गया है। इस कारण पार्टी का गठन किया गया है कि हम शराब और नशा का समूल नाश करेंगे, क्योंकि यह हमारे देश में एक महामारी का रूप ले चुकी है। यह दुर्घटनाओं में दिखती है, यह महिलाओं में जघन्य अपराधों में दिखती है, यह कानून व्यवस्था को भी चुनौती देती है, यह देश के संविधान को भी चुनौती देती है, यह भाई भाई की लड़ाई में दिखती है। इसलिए अब शराब और नशा का समूल नाश होना बहुत जरूरी हो गया है। मैं समस्त देशवासियों से आग्रह करता हूं कि पार्टी को अपनी विचारधारा में लाएं और हम आपको एक अच्छा नेतृत्व देंगे, एक उत्पीड़न मुक्त भारत बनाएंगे। हम शिक्षित और सभ्य और सुरक्षित भारत बनाने में जो संकल्पित हैं। जय हिंद, जय भारत।
जनपद से 8 माह बाद पहली ट्रेन कासगंज से कानपुर चलाई गई। यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी, इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। पहले दिन लगभग 142 रिजर्वेशन यात्री चढ़े। टिकट संचालक ने बताया है कि जिन लोगों का रिजर्वेशन था उन्हीं को डिब्बे में बैठने दिया गया, बाकी लोग अलग से बैठ गए हैं। उनके लिए चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा एक ट्रेन और चल रही है, दिल्ली कालिंदी एक्सप्रेस। यात्रियों को काफी राहत हुई है। कोरोना काल में काफी लोगों को ट्रेन में यात्रा करने का मौका मिला है। देखना यह है कि सरकार व ट्रेन कब तक चलेगी। सरकार की मंशा क्या है यह जनता जाने और नेता जाने, लेकिन इतना जानना है कि ट्रेन बंद होने से जनता का बहुत नुकसान हुआ है, जैसे कि रोजगार, कई बेरोजगार हो गए हैं। फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रभारी निरीक्षक सदर कोतवाली के इंचार्ज को मुखबिर की सूचना पर वेद प्रकाश पांडे ने अपने हमरा सिपाही उप निरीक्षकों के साथ सुनारवाली गली के रहने वाले शातिर अपराधी जीतू यादव और ट्रेनी यादव के घर पर छापा मारा है, जिसमें सुनारवाली गली के पप्पू यादव अन्य जुआरियों के पास से 52,000 रुपए बरामद हुए। जीतू यादव के पास एक तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ। पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। सूचना पर सटीक देश पांडे ने छापा मारा। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि जीतू यादव टॉप 10 अपराधी है। उसकी तलाश बहुत दिनों से थी। शहीदों के अड्डे कई जगह संचालित करवाता था। काफी समय से इसकी तलाश थी। थाना क्षेत्र के एरिया में कहीं भी सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वह सत्ताधारी क्यों ना हो। क्राइम रिपोर्टर रमन शुक्ला की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल संकिसा पहुंचेंगे और स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ करेंगे। अधिकारियों की गाड़ियां संकिसा रोड पर फर्राटे भरने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से अहमदाबाद हवाई पट्टी पर उतरेंगे। वहां से मुख्यमंत्री कार से संकिसा जाएंगे। संकिसा रोड पर अधिकारियों ने गड्ढा भरना चालू कर दिए। अमृतपुर विधायक सुशील साक्य ने बताया कि संकिसा को नगर पंचायत के लिए घोषित कराने के लिए मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि हम संकिसा आएंगे और वह आ रहे हैं। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी वंदना सिंह, एसपी मीणा सिंह, समस्त अधिकारियों ने संकिसा में पंडाल का जायजा लिया। फर्रुखाबाद से ब्यूरो चीफ राजीव कुमार की रिपोर्ट।